हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अर्थात ग्लूकोज बनाने की विधि, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात ग्लूकोज के भौतिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात ग्लूकोज के रासायनिक गुण और ग्लूकोज के उपयोग, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यार बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्लूकोज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधियां, सब कुछ आज की वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आपका ग्लूकोज। तो जैसा कि यार उससे पहले हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यूनिट 1 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसी का टॉपिक है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले इसकी हम बनाने की विधि आपको बताएंगे, फिर हम इसके भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब भैया सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लग गई आपकी कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज अर्थात ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। ठीक है, आप देखो इसकी पहली विधि है आपकी फ्रॉम सुक्रोज अर्थात सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोज को बना सकते हो। ठीक है, आप सुक्रोज के द्वारा ग्लूकोज को बना सकते हो। देखो इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उस पर हमने ग्लूकोज के बारे में पूरा आपको बताया था, उसका मोलिकुलर फार्मूला, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फिशर रिंग स्ट्रक्चर और उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर, जितनी भी स्ट्रक्चर होती है सबके बारे में हमने उस वीडियो पे आपको पूरा बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको सिंपल बता दे रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने बता रखे इसके पहले वाले वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो सिंपल मोलिकुलर फार्मूला जो इसका होता है, आणविक सूत्र, वो होता है C6H12O6। ये होता है इसका आणविक सूत्र। अगर हम बात करें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस टाइप से होता है CHO, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CHOH। ठीक है, यहाँ पे COH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH होगा। ठीक है, OH H और सबसे नीचे CH2OH। ये आपका किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का। देख सकते हो 6 कार्बन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 12 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे और 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इसे फिशर रिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिशर रिंग स्ट्रक्चर इसके बाद बनता है। ये सिंपल ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिशर रिंग स्ट्रक्चर जो इसके बाद बनता है उसे कहते हैं फिशर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल ये बस समझ लो कि मोलिकुलर फार्मूला अर्थात आपसे हम पूछे ग्लूकोज का सूत्र बताओ तो C6H12O6 होता है, और अगर उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस टाइप से। ठीक है, सिंपल सबसे पहले ऊपर CHO, 6 कार्बन है इस पर, नीचे 5 कार्बन लगा दो। इधर साइड आपको देखो केवल ये याद रखना, आप तीसरे कार्बन पे यहाँ पे H और OH करना और बाकी पे सब पे OH इधर ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहली विधि है सुक्रोज के द्वारा ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये होता है आपका किसका सूत्र, सुक्रोज का। आपको करना क्या है, इस पे H2O मिला देना है और यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी है डाइल्यूट HCl की, और आपको क्या करना है, H2SO4 एल्कोहल ले लेना है। इतनी चीज़ें आपको लेनी होंगी। ठीक है, अगर आपको ग्लूकोज बनाना है सिंपल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये है सुक्रोज। अब आपने इस पे H2O मिलाया, यहाँ पे डाइल्यूट HCl की उपस्थिति है, H2SO4 एल्कोहल आपके पास, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका बनेगा जाके। ठीक है, C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और इसमें से एक C6H12O6 का नाम होता है ग्लूकोज और इसका नाम होता है फ्रक्टोज। ठीक है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र सेम ही है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। फ्रक्टोज पे यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, फ्रक्टोज पे इस टाइप से होता है CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, बस ये फ़र्क होता है।
ये फ़र्क होता है। सिंपल हमने कहा आपसे, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है इस पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हो। सिंपल आपको सुक्रोज के द्वारा बनाना था तो आपने सबसे पहले क्या लिया, सुक्रोज लिया। सूत्र देख लो सुक्रोज का, C12H22O11। इस पे आपने H2O जिसका नाम जल है, सबको पता है, जल मिलाया। उपस्थिति डाइल्यूट HCl और H2SO4 एल्कोहलिक की दे दो, जिससे C6H12O6 जिसका नाम है ग्लूकोज प्लस C6H12O6 जिसका नाम है फ्रक्टोज, ये दोनों आपके बाहर निकलेंगे। तो ये ग्लूकोज बनाने की पहली मेथड जिसमें आप ग्लूकोज बना सकते हो, किसके द्वारा, इस सुक्रोज के द्वारा। इस सुक्रोज के द्वारा आप क्या बना सकते हो भैया, ग्लूकोज को बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हो। अगली विधि है, अगली देखो, ये तो आपकी पहली थी जिससे आप क्या कर सकते हो, किसके द्वारा बना सकते हो, सुक्रोज के द्वारा। अगली नंबर मेथड आपकी प्रिपरेशन की आपकी स्टार्च के द्वारा, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च के द्वारा आप बना सकते हो। ठीक है, आप किसके द्वारा बना सकते हो ग्लूकोज को, स्टार्च के द्वारा। स्टार्च के द्वारा आप ग्लूकोज बना सकते हो। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, स्टार्च का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5। ठीक है, ये आपको स्टार्च लेना है और बाहर यहाँ पे लगा देना N। ठीक है, और इस पर क्या करना है, H2O मिलाना है, H2O, और इसके भी आपको N अणु लेने हैं। ठीक है, N का मतलब ये N संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 किसी भी बड़ी संख्या है। ठीक है, C6H10O5 यहाँ पे N प्लस NH2O, और यहाँ पे आपको डाइल्यूट HCl की उपस्थिति देनी है, डाइल्यूट HCl की। और आपका दाब यहाँ पे रहेगा, उच्च दाब रहेगा, उच्च दाब अर्थात प्रेशर आपका हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, दाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, जिससे यहाँ पर से आपका C6, यहाँ के 2 हाइड्रोजन है, यहाँ के 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका पहले N लगा लो ये। ठीक है, N, फिर यहाँ पे C6, और फिर यहाँ पे H10 है, 2 है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे O5 पे एक ये O मिला के 6 हो जाएगा। C6H12O6 जिसका नाम होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, और इसका नाम था स्टार्च। इस टाइप से आप भैया स्टार्च के द्वारा ग्लूकोज को बना सकते हो। सिंपल, स्टार्च का फॉर्मूला था C6H10O5 और बाहर N प्लस NH2O, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु HCl, और उच्च दाब लिया, जिससे आपका NC6H12O6 अर्थात C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज के N अणु बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ये आपकी विधियां हैं जो इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दिया। पहले आप सुक्रोज के द्वारा बना सकते हो, जिसमें सुक्रोज के आपको जल सक्रिया करानी है, डाइल्यूट HCl और आपका एल्कोहली H2SO4 पे, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाहर निकलता है। फिर है स्टार्च के द्वारा आप बना सकते हो, जिस पे आपको स्टार्च की H2O से करनी है, डाइल्यूट HCl पे उच्च दाब पे, जिससे आपका ग्लूकोज बनता है। तो ये सिंपल आपकी जो प्रिपरेशन की है विधियाँ मेन वो आपको हमने बताई। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, और आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर अर्थात चक्रीय संरचना होती है, ये होती है, इस टाइप से बनती है, आपको देख लेना। ठीक है, और अगर इसके पहले वाला वीडियो आप देखोगे जाके ना प्लेलिस्ट पे, तो आपको बहुत मस्त तरीके से हमने उस पर समझाया हुआ है कैसे स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ठीक है, फिर आपने प्रिपरेशन की मेथड भी देख ली, ये भी समझ में आ गई होंगी दोनों। आप बचता है, ठीक है, बनाने की विधियाँ हो गई। आप चलते भौतिक गुण की ओर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के क्या क्या गुण हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब चलते भौतिक गुण की ओर। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात ग्लूकोज के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लग गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे पूरी हेडिंग लगा लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज अर्थात ग्लूकोज के भौतिक गुण। ठीक है, पहला भौतिक गुण है ग्लूकोज का कि ग्लूकोज एक वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड है। क्या लिखा, ग्लूकोज एक वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड अर्थात ग्लूकोज एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। क्या कहा, ग्लूकोज एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस अर्थात वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड है। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण है इसका गलनांक, जिसे इंग्लिश पे मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा इसका भौतिक गुण है यह जल में विलेय अर्थात सॉल्यूबल है। ग्लूकोज जो है जल में विलेय अर्थात ये जल में घुल जाता है। ठीक है, ये आपके ग्लूकोज के भौतिक गुण है। पहला भौतिक गुण था ग्लूकोज एक सफ़ेद, वाइट का मतलब सफ़ेद क्रिस्टलीन सॉलिड अर्थात सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, और इसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह जल में क्या है, विलेय होता है। ये आपके ग्लूकोज के भौतिक गुण है। ठीक है, तो भौतिक गुण समझ में आ गए। पहले बनाने की विधियाँ देखी, अब हो गए
भौतिक गुण। अब इसके बाद बचते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का रिडक्शन और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उन सब को हम आपको ग्लूकोज की बता देते हैं, ठीक है। तो इनको जो नोट करना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण पे, ठीक है। तो अब भाई हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात ग्लूकोज के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है ऑक्सीडेशन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी दो तरह से किया जा सकता है। पहला ऑक्सीकरण ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के द्वारा होता है और दूसरा ऑक्सीकरण नाइट्रिक एसिड के द्वारा होता है अर्थात नाइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। दोनों ऑक्सीकरण आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला ऑक्सीडेशन, देखो एक चीज़ समझ लो, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन से क्रिया। तो देखो पहला ऑक्सीकरण है ब्रोमीन जल द्वारा अर्थात आपको ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ब्रोमीन जल के द्वारा आपको ऑक्सीजन से क्रिया करानी, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, और यही कहीं आपसे हम कह दें अपचयन या इंग्लिश पे क्या है, रिडक्शन, तो आप ये समझ लेना कि हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। ये एकदम समझ के रखो। अगर ऑक्सीकरण की बात हो तो ऑक्सीजन से क्रिया, अभी इसके बाद जब अगली अभिक्रिया बताएंगे अपचयन रिडक्शन की तो हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया करनी है पहला ब्रोमीन जल द्वारा, और करनी किसकी है, ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज के रासायनिक गुण है। तो देखो ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला तो ये होता है C6H12O6, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CHOCHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। अगर हम यहाँ पे चेक करें 6 कार्बन आपको मिलेंगे, और अगर हाइड्रोजन चेक करोगे तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आपको मिलेंगे। ये सिंपल आपके पास ग्लूकोज है। आप क्या करते हैं, इस ग्लूकोज से आपको ऑक्सीकरण कराना है तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति दे दो इस टाइप से, क्योंकि हमने कहा ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन, और कराना है किस पे, ब्रोमीन और जल के द्वारा, तो ब्रोमीन और जल, ये सिंपल है। ये ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ब्रोमीन और जल। अब होगा क्या, एकदम सिंपल सी आपकी अभिक्रिया है। ये ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाएगा, देखो क्या होगा यहाँ से, C, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, बस ये सिंपल। ध्यान से देखो, ये जो CHO है इसकी जगह COOH हो जाएगा, नीचे का सेम रहेगा CHOH का होल 4 और CH2OH, ये चीज़ सेम रहेगा। ध्यान से देख लो किया क्या है, केवल ये ऑक्सीजन इसके बीच में लगा, COOH CHOH का होल 4 CH2OH, और इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या बनेगा, आप कहोगे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। पहली इसकी रिएक्शन हमने देखी, ब्रोमीन जल के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया हुई जिससे ग्लूकोनिक एसिड बना। दूसरी है नाइट्रिक एसिड से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, इसमें भी सेम ही होगा, आपका बनेगा ग्लूकोनिक एसिड ही। देखो सिंपल CHOCHOH का होल 4, नीचे CH2OH, ये आपके पास ग्लूकोज है। आपको करना क्या है, नाइट्रिक एसिड के द्वारा आपको करना क्या है, आपको ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। आप करना क्या, एक चीज़ ध्यान से देखो लो, ये जो ऑक्सीजन लिया यहाँ पे आपको नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति देनी है, ठीक है। आपको नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति देनी, जिससे सेम चीज़ ही बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बीच पे लगेगा, COOH हो जाएगा, और नीचे का CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, यहाँ पे आपको जब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करो तो आपको यहाँ पे 3 का गुणा करना है, जिससे यहाँ पर से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल भी बाहर निकलता है।
ये चीज़ सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। पहले जब ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण किया ग्लूकोज का, बना ग्लूकोनिक एसिड, वहाँ भी बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे भी आपका ग्लूकोनिक अम्ल अर्थात ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। यहाँ पे भी आपका ग्लूकोनिक अम्ल अर्थात ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। लेकिन इस पे 3 ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 से रिएक्शन होती है, तब ग्लूकोनिक एसिड और जल बनता है। वहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ब्रोमीन और जल के द्वारा होती है, तब ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ये सिंपल है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला था ब्रोमीन जल के द्वारा जिससे ग्लूकोनिक एसिड बना, नाइट्रिक एसिड के द्वारा भी ग्लूकोनिक एसिड बना, लेकिन इस पे जल भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया सबको समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कर लो। अब अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं, ग्लूकोज का रिडक्शन अर्थात ग्लूकोज का अपचयन, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन में BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप और भी अपनी मस्त तैयारी कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते अगले नंबर गुण की ओर, ठीक है। आप बात करते अगला नंबर रासायनिक गुण, ठीक है, जो कि है रिडक्शन अपचयन, ठीक है। ग्लूकोज का अपचयन आपको कराना है। तो ग्लूकोज का अपचयन कैसे हो सकता है, सिंपल देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्लूकोज लेना है, CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम है भैया ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। अगर आपको ग्लूकोज का रिडक्शन कराना है तो निकिल की उपस्थिति में कराना होगा। ये तो सिंपल आपको बताया था कि अपचयन जब कहे तो हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण जब कहे तो ऑक्सीजन से क्रिया। यहाँ पे रिडक्शन अपचयन कर रहा है तो आपको हाइड्रोजन से क्रिया करनी H2 से, और Na की उपस्थिति दे देनी है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन H2 की उपस्थिति देनी है और Na की मतलब H2 से रिएक्शन करानी है। ये जो हाइड्रोजन H2 है इससे आपको रिएक्शन करानी है, और निकिल की अर्थात Na की आपको उपस्थिति देनी है, जिससे एकदम सिंपल से क्या होगी, देखो ये H2 इसके बीच में लग जाएगा और यहाँ से हो जाएगा CH2, और ये HO को आपको OH कर देना, नीचे का सेम रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम हो जाएगा सॉर्बिटॉल। क्या नाम हो जाएगा, सॉर्बिटॉल। क्या नाम हो जाएगा, सॉर्बिटॉल, ठीक है। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का अपचयन, ग्लूकोज का रिडक्शन। सिंपल आपसे कहा जाए तो ग्लूकोज ले लेना, H2 की उपस्थिति, ठीक है, H2 की उपस्थिति और Na की उपस्थिति, जिससे H2 इसके बीच में लग जाता है, CH2H CHOH का होल 4 CH2H, सॉर्बिटॉल आपका बन जाता है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गई। यह अभिक्रिया भी रिडक्शन पे हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन से क्रिया, तो इसको भी नोट कर लो। आप चलते अगली नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, ठीक है। तो अभी जो ये रिडक्शन आपको बताया था जिसमें ग्लूकोज ने क्या किया था, H2 और Na की उपस्थिति में आपका सॉर्बिटॉल बनाया था, ये जो अपचयन हुआ ये अभी आपका पहला अपचयन है। इस पे 2 अपचयन और होते हैं, पहला फेलिंग विलयन के द्वारा, ठीक है। पहला अपचयन तो वो वाला हो गया H2 और Na वाला, ठीक है। आप दूसरा अपचयन देखो, दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा, ठीक है। 3 टाइप से आपका रिडक्शन अर्थात अपचयन हो सकता है फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा। फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा देखो कैसे होता है आपका अपचयन, सिंपल आपको ग्लूकोज लेना है, CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका ग्लूकोज हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन पे आपको क्या लेना होता है, आपको यहाँ पे लेना होता है CuO, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन अर्थात फेलिंग विलयन होता है, ये क्या होता है, फेलिंग विलयन। जब इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज की फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है, जिससे क्या होगा, 2 का गुणा होने की वजह से यहाँ पे Cu कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन Cu2O। अभी एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, क्योंकि 2 का गुणा है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन बचा, एक इसके साथ लगा दो तो COOH, यहाँ पे CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH, ये सिंपल बनेगा। इसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड, और इसका नाम तो सब लोग जान ही गए हो, क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड। अभी बताया था ग्लूकोनिक एसिड। सिंपल ये अभिक्रिया होती है। देखो पहला अपचयन था जिस पे हमने ग्लूकोज की अभिक्रिया H2 और Na की उपस्थिति में कराई, जिससे सॉर्बिटॉल बना। दूसरा अपचयन ये है जिस पे ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग सॉल्यूशन से होती है और क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, और इस पे होता क्या है, आपका क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ये आपका अपचयन होता है। एक अपचयन और होता है टालिन रिएजेंट के द्वारा, टालिन अभिकर्मक के द्वारा भी आपका, टालिन रिएजेंट या टालिन अभिकर्मक के द्वारा भी आपका अपचयन होता है।
टालिन रिएजेंट के द्वारा, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा, अब इसी टाइप से टालिन रिएजेंट के द्वारा। वो कैसे होता है, सिंपल आपको यहाँ पे इसी ग्लूकोज को लेना है, CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका ग्लूकोज हो गया। आप क्या करो, इस ग्लूकोज की रिएक्शन कर दो टालिन रिएजेंट। टालिन रिएजेंट कौन सा होता है, टालिन रिएजेंट कौन सा होता है आपके पास, Ag2O, ठीक है, ये आपका होता है टालिन रिएजेंट Ag2O, ठीक है। अब यहाँ से होगा कि आपका सिंपल से अब क्या होगी, आपका यहाँ पर 2 Ag है ना, तो आपके पास यहाँ पर 2 Ag बाहर निकलेंगे, ठीक है, 2 Ag बाहर निकलेंगे जिसका नाम होता है सिल्वर, सबको पता है। और ये ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाएगा, बन वही चीज़ जाएगा, COOH CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है सिल्वर और ये था आपका टालिन रिएजेंट या सिल्वर ऑक्साइड भी कह सकते हो, टालिन रिएजेंट या सिल्वर ऑक्साइड भी कह सकते हो, ठीक है। ये सिंपल से अब क्या समझ में आई। पहला आपका आप चयन बताया था H2 और Na की उपस्थिति में हुआ था, ये वाला देखो, एक थोड़ा सा बता दे हिंट, ये वाला आप चयन था CHOH का होल 4 CH2OH, H2 और Na पे यहाँ पे कराया था, जिससे ये H2 इसके बीच में लग गया था, CH2OH CHOH का होल 4 और CH2OH जिसका नाम था सॉर्बिटॉल, ये सॉर्बिटॉल बना था पहला आप चयन। दूसरे पे क्या हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा ग्लूकोज ने फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन की, जिससे क्यूप्रस ऑक्साइड और ग्लूकोनिक एसिड बना। तीसरा रिडक्शन है आपका आप चयन है टालिन रिएजेंट के द्वारा, ग्लूकोज लिया, टालिन रिएजेंट मिलाया, जिससे आपका इसे कह सकते हो सिल्वर का काला अवक्षेप, ठीक है, ये ब्लैक आपका अवक्षेप बनता है, सिल्वर का काला अवक्षेप या सिल्वर डायरेक्ट कह सकते हो, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, ठीक है, ये सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। और अगर यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन पे बात करें तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंपल फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा होती तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, टालिन रिएजेंट के द्वारा होती तो सिल्वर का काला अवक्षेप, ये सिंपल याद कर सकते हो या सिंपल क्यूप्रस ऑक्साइड ही याद कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, फेलिंग सॉल्यूशन, टालिन रिएजेंट और निकल की उपस्थिति वाला, तीनों रिडक्शन हो गए, तो इसको नोट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। आप कुछ और अभिक्रियाएँ हैं उनको भी देख लेते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। तो अब अगला नंबर केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगला नंबर है HCN से अभिक्रिया, HCN के द्वारा रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो सिंपल जब आपका ग्लूकोज, जैसे ही आपका फॉर्मूला था CHOH का होल 4 CH2OH, जब ये आपका ग्लूकोज क्या करता है, HCN अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है, तब आपका क्या होता है, सिंपल सी अभिक्रिया देखो, इसका नाम याद रखना हाइड्रोजन साइनाइड, इसको तो जान ही गए हो, ग्लूकोज सिंपल होगा, ये तो आपका सेम रहेगा, CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। ऊपर क्या बचा, ये कार्बन, तो इस कार्बन को इस टाइप से लिख लो, ध्यान से लिखना, इस कार्बन को इस टाइप से लिख लिया। आप देखो क्या बचा, ये H और O, तो इससे पहले इस टाइप से लिखो OH, ध्यान से देखना, ये जो H और O है इसे बना लो OH। अब बचा H और CN, यहाँ पे जोड़ दो, एक H ये जुड़ा, CN ये जुड़ा, ठीक है, CN ये जुड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं, इस टाइप से जोड़ देना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, इस टाइप से लिख देते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये सिंपल होगा, ठीक है, देख लो ध्यान से, ठीक है, सिंपल समझ में आई अब क्रिया। जब आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हो ग्लूकोज की, तो ये था ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, हाइड्रोजन साइनाइड अर्थात HCN से रिएक्शन हुई, जिससे ये H यहाँ पे लगा, देख सकते हो, ये OH था, यहाँ पे देखो ये O और H था, इसको इस बॉन्ड से जोड़ो, ये एक H इस बॉन्ड से जोड़ दिया, इस CN को इस टाइप से जोड़ दिया, इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, समझ में आ गई, सिंपल ग्लूकोज की HCN से रिएक्शन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगली रिएक्शन NH2OH से, इस NH2OH का नाम भी सब लोग याद रखेंगे, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन, इस NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो सिंपल सबसे पहले ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज ले लिया, CHOH का होल 4,
यहाँ पे हमने ले लिया CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब आपको NH2OH अर्थात हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करनी है, NH2OH अर्थात हाइड्रोक्सिलेमीन से। एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी, देखना है यहाँ पे आपको। देखो करना क्या है, ये आपके पास देखो पहले CH है, इस टाइप से लिख लो, ठीक है, लिख दिया CH को। आप क्या करते हैं यहाँ पर से आपका देखो यहाँ पर का H2O आपको निकाल देना है सबसे पहले, ध्यान से देखो, ये H2O बाहर कर दो, कर दिया। यहाँ पे हमने CH को रोका, डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को रखो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन को लिखो, ये वाला हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन को लिखो, नीचे सेम कर दो CHOH का होल 4 CH2OH। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिन। क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सिन, ग्लूकोज ऑक्सिन, ठीक है। क्या नाम होगा, ग्लूकोज ऑक्सिन। ये सिंपल सी अभिक्रिया है, देख लो ध्यान से, ये ग्लूकोज है, सबको पता है। आपने हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH से रिएक्शन की, जिससे यहाँ पर CH, ये N, ये O और H, CH डबल बॉन्ड NaOH, ठीक है, सॉरी NOH, ठीक है, ये N, ये O और H, और ये H2O जो बीच में था इसको निकाल दो बाहर, इसका नाम हो गया ग्लूकोज ऑक्सिन, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सी अभिक्रिया थी NH2OH अर्थात हाइड्रोक्सिलेमीन से, जिससे ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। तो ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। आप कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज बचती हैं उनको देख लेते हैं, फिर आपको हम ग्लूकोज के उपयोग अर्थात ग्लूकोज के यूज बता देते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप बात करते अगला नंबर, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। देख सकते हो पांचवा है C6H5NH2, जिसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन। नाम जरूर नोट कर लेना, फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो फेनिल हाइड्रोजीन से आपको ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है। तो सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4 CH2OH। आपको रिएक्शन करनी फेनिल हाइड्रोजीन से C6H5NH2, ठीक है, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन। आपको यहाँ पे 3 का कर लेना है गुणा, ठीक है, 3 का गुणा करना है, जिससे देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपको CH तो यहाँ पे रखना है CH, और फिर नीचे आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे जो आपका देखो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा ओपन कर लेते हैं इस टाइप से, CHOH का होल थ्राइज CH2OH। देखो वही चीज़ है, हमने अभी तक क्या कर रखा था, इस टाइप से CHOH का होल 4 CH2OH ये कर रखा था। देख लो ध्यान से, ये जो होल 4 था इसको हमने तोड़ लिया, एक 3 घात पे, एक 1 पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वही चीज़, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। अब आप जब C6H5NH2 अर्थात फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पर से देखो पहले CH को रोका, यहाँ से अब क्या करो NNH, देखो ध्यान से NNH, ये वाला NNH और C6H5 इसको जोड़ देना है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो NNH C6H5। ध्यान से देखते जाओ क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे CH सेम है, यहाँ का NNH और C6H5 बन गया। नीचे आपको करना क्या है, केवल कार्बन को रोकना इस टाइप से, केवल कार्बन को, फिर से वही लगाना है NNH C6H5, डबल बॉन्ड लगाओ NNH C6H5, और नीचे का सेम रहेगा CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ठीक है, इस टाइप से। और इसका नाम भी जान लो, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ग्लूकोसाजोन। और यहाँ पर से कुछ बाहर भी तो निकलेगा, देखो यहाँ पर से ऑक्सीजन बचा था, यहाँ से OH बचा था, तो इस टाइप से यहाँ पर से 2H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने 3 का गुणा किया था, इस पे अभी तो 2 ही आपने निकाले, एक और बचा होगा, तो यहाँ पर से C6H5NH2 बाहर निकलेगा और अमोनिया भी बाहर निकलेगा। इतनी चीज़ें बाहर निकलेंगी, ध्यान से देख लो। यह अभिक्रिया होती है जब फेनिल हाइड्रोजीन से होती है। हमने एक लिया ग्लूकोज CHOH का होल थ्राइज CH2OH। अब आपने इसकी अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से की C6H5NH2 से, जिससे आपका ये देख सकते हो, ये इतना आपका ये ग्लूकोसाजोन है, ठीक है,
ये आपका क्या है, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, ये देख सकते हो इतना ग्लूकोसाजोन है। और इससे बाहर क्या क्या निकलेगा, 2H2O, C6H5NH2 और अमोनिया, इतनी चीज़ें आपकी बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी सबको समझ में आ चुकी है। इसका नाम नोट कर लेना, फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, और ये ग्लूकोसाजोन। ठीक, आप चलते अगली रिएक्शन की ओर, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से। ठीक है, लास्ट है CH3COCl से क्रिया ग्लूकोज की। तो सिंपल यहाँ पर ग्लूकोज लो, CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम हो गया ग्लूकोज। ठीक है, आपको रिएक्शन करनी CH3COCl से, CH3COCl से। आप करो क्या, आप यहाँ पे कर लो 5 का गुणा, यहाँ पे कर लिया 5 का गुणा, जिससे होगा क्या, ध्यान से देखो होगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको ये CH दिख रहा है ना, और यहाँ पे O दिख रहा है, तो इसको पूरा नोट कर लेते। ठीक है, ये यहाँ पे CHO है, देखो इसको पूरा इस टाइप से नोट कर लो, CHO। नीचे क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये CHO है, इसको भी नोट करो CHO। देखो ये CHO है, इसको भी नोट किया। यहाँ से अब ये जो COCH3 इसको नोट कर दो, COCH3। बाहर 4 लगा है, 4 लगा दो। ध्यान से देखो, केवल छोड़ा क्या है, इस हाइड्रोजन को छोड़ा। इसी टाइप से नीचे भी CH2O को लो, और यहाँ पर से COCH3 फिर जोड़ दो। ठीक है, जिससे बचेगा क्या, 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। ये देखो 4 का गुणा है तो 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, और यहाँ 5 का गुणा होने की वजह से 5 क्लोरीन भी है, तो 5 HCl बाहर। और इसका नाम नोट कर लो, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, सही से नोट कर लेना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। ये आपका रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट भी है। जब आप एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्शन करते हो ग्लूकोज की, 5 का गुणा कर लेना, जिससे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, देख सकते हो CHO, यहाँ पे CHO केवल रोका, और आगे COCH3, यहाँ पे CH2O, COCH3 और 5 HCl बाहर, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक गुण थे ग्लूकोज के। ठीक है, ग्लूकोज के भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, बनाने की विधियाँ। आप बात कर लेते हैं ग्लूकोज का उपयोग क्या है, यूजेज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं ग्लूकोज के उपयोग, ग्लूकोज के यूजेज। ठीक है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है तो वो भी समझ लो। देखो, ग्लूकोज का पहला उपयोग है जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाने में। ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है जैम, जेली, मुरब्बे आदि को बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग है ग्लूकोज का बच्चों एवं दुर्बल व रोगी मनुष्यों के आहार में, अर्थात बच्चों एवं दुर्बल जो रोगी मनुष्य होते हैं उनके भोजन या आहार में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, भोजन में इसका यूज किया जाता है। फिर है फलों के परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के उपयोग है कुछ, कि जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाने में, और बच्चों एवं दुर्बल व रोगी मनुष्यों के आहार या भोजन में, फलों के परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन पे। ठीक है, तो ये आपका यूजेज है। तो अच्छे से एकदम समझा ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc सेकेंड सेमेस्टर की, जाके मस्त तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो हम डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।